सुशांत सुप्रिय हिंदी और अंग्रेजी के कवि, कहानीकार तथा अनुवादक हैं। आपकी कहानियाँ और कविताएं कुछ राज्यों के विद्यालय व विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल हैं। वे एक अप्रतिम रचनाकार हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी पिता के नाम। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। 40वें जन्मदिन पर आपका बधाई कार्ड मिला। आपके अक्षर 70 साल की उम्र में भी वैसे ही गोल गोल मोतियों जैसे हैं जैसे पहले होते थे। आपकी हर चिट्ठी को मैंने सहेज कर रखा है अपने खजाने में। ये चिट्ठियाँ मेरी धरोहर हैं, विरासत हैं। भाग दौड़ भरे जीवन के संघर्षों में कभी अकेला या कमज़ोर पड़ने लगता हूँ तो आपकी चिट्ठियाँ खोलकर पढ़ लेता हूँ। बड़ा संबल मिलता है। पिताजी, उम्र के इस पड़ाव पर आकर पीछे मुड़कर देखना अच्छा लगता है। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ अनकही बातें हैं जिन्हें कहना चाहता हूँ। कुछ अनछुए कोने हैं जिन्हें छूना चाहता हूँ। पिताजी, मुझे हमेशा इस बात का गर्व रहा कि मुझे आप जैसा पिता मिला। जब मैं छोटा था तो आपने मुझे गहरी जड़ें दीं। जब मैं बड़ा हुआ तो आपने मुझे पंख दिए। आपने मुझे प्रेरित किया कि मैं अपनी आँखों से सपने देखूं, दूसरों की आँखों से नहीं। जब मैं खुद को ढूंढने की यात्रा पर निकला तो आपने मुझे उम्मीद दी। जब मैं अपनी नियति को पाने निकला तो आपने मुझे उत्साह दिया। आपने मुझे अपने हृदय की आवाज़ सुनना सिखाया। आपने हर सुबह मुझे मुस्कुराने की कोई वजह दी। आपने मेरी हर शाम को उल्लास दिया, उमंग दी। आपने मुझे सिखाया कि मुश्किलों के बावजूद ये दुनिया रहने की एक खूबसूरत जगह है। बचपन में आपने मुझे छोटी छोटी खुशियाँ दी। मुझे याद आता है एक बच्चा जो हलवाई की दुकान पर गरम गरम जलेबियाँ और समोसे खा रहा है, रविवार को रामबाग में गुब्बारे उड़ा रहा है, झूलों पर झूल रहा है, तितलियां पकड़ रहा है, इंद्रधनुष देखकर किलक रहा है, चिड़ियाघर में जीव जंतु देखकर चहक रहा है, पतंगे उड़ा रहा है, कंचे खेल रहा है, जुगनुओं के पीछे भाग रहा है, कबूतरों को दाना डाल रहा है, हर फूल को कली को सहला रहा है, कुत्ते बिल्लियों के बच्चों को पुचकार रहा है, और उसका पिता उसकी हर खुशी में उसका संगी है, दोस्त है, राजदार है। रोज़ सुबह कैंपस में सैर करने जाना, छुट्टी वाले दिन बागवानी करना, आपके संग आलू, गोभी, गाजर, मूली, टमाटर और हरी मिर्च उगाते हुए मैं खुद भी उगा बढ़ा। पिताजी, आपका पोता बड़ा हो गया है। कल आपका ईमेल अकाउंट पूछ रहा था। अपने दादा से इंटरनेट पर चैट करना चाहता है। जब मैंने बताया कि दादाजी के पास कंप्यूटर नहीं है तो वो दुखी हो गया। पिताजी, मैं चाहता हूँ कि अपने बेटे को भी वह छोटी छोटी खुशियाँ दूँ जो मैंने आपसे पाई। वो 10 साल का हो गया है पर उसने आज तक पतंग नहीं उड़ाई, गिल्ली डंडा नहीं खेला, कंचे नहीं खेले, वो आम या जामुन के पेड़ पर नहीं चढ़ा। मैं चाहता हूँ कि वो इन सब के भी मज़े ले, उसका बचपन अधूरा नहीं रहे। पर वो नई जनरेशन का लड़का है जिसे कारें भी सेक्सी लगती हैं। वो कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पर वीडियो गेम्स खेलता है। वो केबल टीवी के असंख्य चैनल देखकर बड़ी हो रही पीढ़ी का लड़का है। पोगो और कार्टून चैनल उसके फेवरेट चैनल्स हैं। उसे मैकडॉनल्ड और पिज़्ज़ा हट के बर्गर, फिंगर चिप्स और चीज़ टोमेटो पिज़्ज़ा अच्छे लगते हैं। उसे हिंदी में 1 से 100 की गिनती डिफ़िकल्ट लगती है और वो 79 और 89 में कंफ्यूज हो जाता है। वो इम्पोर्टेड चीज़ों और फॉरेन ब्रांड्स का दीवाना है। पिताजी, याद है एक बार छुट्टियों में आप मुझे दादाजी के पास गांव में छोड़ आए थे? क्योंकि मुझे दादाजी बहुत अच्छे लगते थे। मैं उनके साथ गांव के पास बहती नदी में मछलियां पकड़ने जाता था। अक्सर उन्हें जल तरंग बजाते हुए सुनता था। जल तरंग बजाता उनका वो मुस्कुराता चेहरा मुझे आज भी याद है। पापा, जल तरंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पत्र पढ़कर बगल में बैठा बेटा मुझसे पूछ रहा है। वो टीवी पर चल रहा भारत पाक वनडे क्रिकेट मैच देख रहा है।
सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर के बाउंसर पर थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से छक्का दे मारा है। बेटा खुशी से झूमते हुए मुझसे पूछ रहा है, पापा आप क्रिकेट खेलते थे? नहीं बेटा, मैं पतंगे उड़ाता था, कंचे खेलता था, गिल्ली डंडा खेलता था, गांव के पास बहती नदी में चपटे पत्थर से छिछली खेलता था। मैं कहता हूँ, पापा गांव कैसा होता है? गिल्ली डंडा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? छिछल इंग्लिश में क्या होती है? बेटा पूछ रहा है। पिताजी, मुझे बेटे के बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं इंग्लिश में। सहवाग ने सकलैन मुश्ताक की गेंद पर छक्का जड़ दिया है। बेटा खुशी से उछलता हुआ पूछ रहा है, पापा आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते थे? यादों की गली में एक लड़का कटी हुई पतंगें लूट रहा है। उसके एक हाथ में एक लंबी सी टहनी है और दूसरे हाथ में कुछ लूटी हुई पतंगें। उसके हाथ पैर धूल से सने हैं पिताजी, पर उसके चेहरे पर विजेता की मुस्कान है। उसकी पीठ जानी पहचानी सी लग रही है। एक और कटी हुई पतंग लूटता हुआ वो आंखों से ओझल हो गया है। एक बार गांव के पास बहती नदी में मछलियां पकड़ते हुए मैंने दादाजी से पूछा था, दादाजी आपने कभी भूत देखा है? दादाजी मेरे सवाल पर मुस्कुरा दिए थे। दादाजी आप भूतों से डरते हैं? मैंने फिर पूछा था। भूतों से नहीं, बुरे लोगों से डरना चाहिए, दादाजी ने कहा था। पर मेरा दोस्त कहता है भूत खतरनाक होते हैं, मैंने शंका प्रकट की थी। बुरे लोग भूतों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, दादाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। दादाजी बुरे लोग क्या करते हैं? मैंने जिज्ञासा प्रकट की थी। बुरे लोग पेड़ काट देते हैं, जंगल उजाड़ देते हैं, नदी नाले गंदे कर देते हैं, इंसानों और पशु पक्षियों को मार डालते हैं। कहते कहते दादाजी का चेहरा गंभीर हो गया था। दादाजी मैं बड़ा होकर सभी बुरे लोगों को मार डालूंगा, मैंने गुस्से में भरकर कहा था। मुझसे दादाजी का गंभीर चेहरा देखा नहीं गया था। दादाजी तो मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते थे। बुरे लोगों को नहीं, बुराई को मारना बेटा। मेरी बात सुनकर दादाजी मेरी पीठ थपथपाकर मुस्कुरा दिए थे। बेटा दूध पी लो, हॉर्लिक्स मिला दिया है, आपकी बहू रसोई में से आवाज़ लगा रही है। मॉम ब्रेक के बाद क्रिकेट मैच देखने में व्यस्त बेटा जवाब दे रहा है। नाउ वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टार स्पोर्ट पर एक मशहूर कमेंट्रेटर बोल रहा है। अब कोका कोला पीती कुछ अधनंगी लड़कियां बेशर्मी से कूल्हे मटका रही हैं। क्या ज़माना आ गया है। पिताजी इच्छा तो थी कि एक बार बेटे को भी उसके परदादा के गांव लेकर जाता, कहता देख यहाँ तेरे पापा के दादाजी रहते थे। उसे गांव के खेत खलिहान दिखाता, भूसे के ढेर दिखाता, गांव के पास बहती नदी में वो भी मछलियाँ पकड़ता, वो भी गांव के आम अमरूद जामुन और इमली के पेड़ों पर चढ़कर उनके फल खाता। बेटे को गांव की बोली सिखाता, उसे गांव के बड़े बूढ़ों से मिलवाता, उसे गांव के मंदिर में ले जाता, वो भी गांव के कुएं पर नहाता। पर अब ना वो गांव रहा ना दादाजी। पिताजी अच्छा हुआ दादाजी पहले चले गए। उन्होंने गांव के पास बहती नदी पर बांध बनने के बाद गांव को जलमग्न होते नहीं देखा। उन्होंने नदी के उस पार उगे घने जंगल को कटते हुए नहीं देखा। उन्होंने अच्छे लोगों के भेष में बुरे लोगों को नहीं देखा। अच्छा हुआ दादाजी पहले चले गए, वे ये सब नहीं देख पाते। पिताजी इस बार छुट्टियों में मैं आपके पोते को आपसे मिलाने लाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने दादाजी के पास रहे, उनसे ढेर सारी कहानियाँ सुने। उसे बताइएगा कि कैसे एक बार एक बैंक के कैशियर ने गलती से मुझे ज़्यादा रुपए दे दिए थे, तो आप मुझे अपने साथ लेकर बैंक गए थे और आपने वे रुपए उस कैशियर को वापस लौटा दिए थे। उसे बताइएगा कि ऐसा करना बेवकूफ़ होने की निशानी नहीं है, बल्कि अपनी निगाहों में गिरने से बचना है। उसे अंतरात्मा की आवाज़ सुनना सिखाइएगा। उसे बताइएगा कि किसी चीज़ का केवल विदेशी या इम्पोर्टेड होना ही उसके अच्छे होने की निशानी नहीं है। वो आपकी बातें ज़रूर समझ जाएगा। आपकी बहू खाना खाने के लिए आवाज़ दे रही है। बैंगन का भरता और अरहर की दाल बनी है। आप होते तो कहते वाह क्या खाना है, आपको ये दोनों चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं।
आप साथ होते हैं तो लगता है जैसे सिर पर किसी बड़े बुजुर्ग का साया है। आपको याद करता आपका बेटा प्रशांत। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक सुशांत सुप्रिय जी की लिखी हुई एक भावनात्मक कहानी पिता के नाम। उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपको कहानी से जुड़ाव भी महसूस हुआ होगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।